का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हर जुर्म होगा अब बेनकाह मुजरिम गिरफ्त में आएंगे। सनतों के शहर को जराइम पेशा अफराद से महफूज बनाने का मंसूबा। शहर में मजीद सीसीटीवी कैमरे नस्ब। स्मार्ट सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। स्मार्ट सिटी फैसलाबाद प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। सीपीओ गुलाम मुबशर मेकन और सीईओ मीडिया काम ग्रुप नदीम आफ्ताब संधू ने इफ्तिताह किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मीडिया काम ग्रुप के इश्तराक से शुरू किया गया। स्मार्ट सिटी के ज़रिए तमाम फैसलाबाद में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। सीईओ मीडिया काम ग्रुप नदीम आफ्ताब संधू का कहना था कि सीबीओ गुलाम मुबशर मेकन और एसपी मदीना टाउन का मशकूर हूँ। पुलिस का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फैसलाबाद के लिए बेहतरीन सहूलत है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मीडिया काम का हर तरह से मुआवन होगा। ये प्रोजेक्ट मुबशर मेकन साहब का अपना इनिशिएटिव था कि लाहौर में जो करोड़ों अरबों रुपया लगा सेफ सिटी पे, हम इसको फैसलाबाद में कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएं और कम्युनिटी को साथ में शामिल करें और फैसलाबाद को सेफ सिटी बनाया जाए, क्योंकि फैसलाबाद में भी अब 80 लाख की आबादी है, यहाँ पे भी क्राइम रेशो बढ़ती जा रही है। सीपीओ गुलाम मुबशर मेकन का कहना था कि सबसे पहले मीडिया काम ग्रुप का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम से कैमरों के प्रोजेक्ट का आगाज किया। मीडिया काम ने प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए सर्विसेज दी। फैसलाबाद शहर को स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत कैमरों के साथ जराइम से पाक करने और अमन व अमान के हवाले से ये एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, जिसमें हमारा ऑपरेशनल रूम जो है, कंट्रोल रूम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फैसलाबाद में जराइम रोकने में मुआवन होगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, गर्मियों में भी गैस बहरान थम न सका। फैसलाबाद डिवीजन में सुई गैस शॉर्टफॉल 20 मिलियन अरफीन को सहरी और अफ्तार के औकात में कम प्रेशर का सामना है। माह क़याम में सुई गैस बहरान पैदा होने लगा। आरएलएनजी की बरवक्त दरामद ना होने से फैसलाबाद डिवीजन में शॉर्टफॉल यौमिया 20 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंचा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कैप्टो पावर प्लांट्स को गैस फराहमी के कोटे में 50% कमी कर दी गई। सप्लाई में कमी होने से सनती अमूवर मुतासर होने लगे। दूसरी जानिब गैस बहरान का असर घरेलू सार्फिन पर भी पड़ने लगा है। शहर और अफ्तार के औकात में मुख्तलिफ रहायशी इलाकों में गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो जाता है। शहरियों को सहरो अफ्तार बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गैस है वो शहरी के टाइम बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। गैस बहुत कम होती है, प्रेशर उसका कम होता है, ठीक है। उसके बाद जो बिजली होती है वो तो बहुत ही लोड शेडिंग है उसकी। रात को सोए होते हैं, उस टाइम भी बिजली चली जाती है, सुबह शहरी टाइम भी चली जाती है। SNGPL हुकाम के मुताबिक गैस की तलब और रसद में फर्क होने के बायस मसाइल सामने आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ हुमैर अजमत, फैसलाबाद। खबरदार होशियार, फैसलाबाद के अवानवाला में गैस्ट्रो वबा ने खतरे की घंटी बजा दी। DHQ अस्पताल में 12 घंटों के दौरान 10 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद के मौजूदा अवानवाला में गैस्ट्रो वबा फैल गई। DHQ अस्पताल के बच्चा वार्ड में 10 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए। बच्चा वार्ड के डॉक्टर अवानवाला से रिपोर्ट होने वाले मरीज बच्चों से मुतल्लक आगाह कर दिया। महकमा सेहत ने मुतासरा इलाके में सर्वे करवाने का ऐलान कर दिया कि मौसम तब्दीली के साथ गैस्ट्रो के मरीज बच्चे रिपोर्ट होते हैं। टीमों की ड्यूटी लगा दी है जो इलाका चेक करेंगी कि अवानवाला में गैस्ट्रो के मरीज बच्चे क्यों रिपोर्ट हुए। सर्वे के बाद वजह का पता चल सकेगा। ये जो आजकल मौसम की वजह से बच्चों को डायरिया हो जाता है, तो ये वही है, कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। बाकी जहाँ से ये केस रिपोर्ट हो रहे हैं तो हमारी टीमें सर्विलेंस कर रही हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि और उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। कोई इतनी खास सीरियस चीज़ इस वक्त तक सामने नहीं आई। DHQ अस्पताल में जेरे इलाज बच्चों के वालिदैन का कहना है कि बच्चों ने खाना खाने के बाद पानी पिया तो साथ ही हालत खराब हो गई। एक घर से 3 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए। इसके अलावा मजीद बच्चे भी इलाज के लिए आ रहे हैं। मेहमान वाले 238 चो आए हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ शुरू हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਸੂਰੇ हो जाते। फिर ਅਸੀਂ अस्पताल में चले गए। पानी पिया इसने ना तो लूज मोशन हुए और उल्टी, एक दिन में ये निढाल हो गया। तो इधर लेके आए हैं तो अभी मोशन से ना कोई आराम नहीं है, उल्टी से आराम है। महकमा सेहत की जानिब से मुतासरा घरों में अद्वियात भी फराहम की गई हैं। कैमरामैन शुएब मुजीद के साथ और साथी रिपोर्टर इमरान असलम के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में खाद की बरवक्त दस्तयाबी न होने से गंदुम बहरान का खदशा। गंदुम की पैदावार में 19 लाख टन कमी हो सकती है। ज़राई माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हुकूमत की नाकस पॉलिसियां आवाम के गले पड़ने लगी। हुकूमत ने 2 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन गंदम का हदफ मुकर्रर किया था। खाद की बरवक्त दस्तयाबी न होने और महंगे दामों बिकने से पैदावार पर मनफी असरात मुरतब हुए। इदारे-ओ-शुमार के मुताबिक रवां बरस पैदावार 19 लाख टन कम हो सकती है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर एजाज तबस्सुम का कहना था कि रवां बरस गंदम कम ही रहने की तवक्को है। जिन काश्तकारों ने नवंबर में काश्त की थी वो अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे, जबकि जो पछेती गंदम काश्त कर चुके हैं उनकी पैदावार कम होगी।
दो तरह की गंदम इस वक्त पूरे पंजाब में है। नंबर एक जो अर्ली सोइंग है, जिसकी नवंबर में जिसकी सोइंग मुकम्मल हो चुकी है, उसका दाना मोटा हो चुका है और उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पैदावार उसमें एवरेज जो यील्ड है वो 30-32 मन से ज़ायद हो जाएगी। और जो पछेती काश्त है, जो जिसमें दिसंबर में ये काश्त की है, उसमें चूँकि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, वहाँ पर जो दाना इस वक्त जो बनेगा वो थोड़ा सा श्रिंक होगा। वाज़ेह रही कि जरूरत के वक्त खाद की अदम दस्तयाबी से रवां बरस गंदम बहरान पैदा हो सकता है, जिसके बचाव के लिए अब तक कोई इकदाम सामने नहीं आ सके। यू रिसर्च साइंसदानों के मुताबिक जो नवंबर में गेती गंदम लगाई गई है वो जल्द पक सकती है, तो इस हवाले से किसान रोजाना की बुनियाद पर अपना मुशाहदा करें। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम, डिवीजन भर में 40 गंदम मराकज कायम किए जाएंगे। 55,42,000 बोरी गंदम खरीदी जाएगी। फैसलाबाद डिवीजन भर में गंदम खरीदारी मुहिम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। डिवीजन में कायम किए जाने वाले 40 मराकज़े खरीद पर 55,42,000 बोरी गंदम खरीदी जाएगी। फैसलाबाद के 11 मरकज़े गंदम खरीद पर 11,42,000 बोरी खरीदी जाएगी। झंग के 17 सेंटर्स पर 27,42,000, टोबा के 7 सेंटर्स पर 11,42,000, जबकि चनियोट के 5 मराकज़े गंदम खरीद पर 5,14,000 बोरी गंदम खरीदी जाएगी। फैसलाबाद डिवीजन के चारों जिला में गंदम खरीदारी मुहिम पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इस सिलसिले में सेंटर्स बनाकर वहाँ काश्तकारों के लिए ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। फैसलाबाद डिवीज़न के चारों जिला में 55 लाख बोरी गंदम खरीदी जाएगी। फैसलाबाद में 1 सेंटर सिटी जबकि सदर और तहसीलों में 10 मराकज़े गंदम खरीद कायम होंगे, जहां काश्तकारों के लिए बैठने का एहतमाम किया जाएगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। झंग में महकमा ज़राअत के बीज की बेहतरी के लिए इकदाम शुरू, घरेलू बीज के इस्तेमाल बारे काश्तकारों को आगाही देने का फैसला, कपास की काश्त पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। झंग में गंदम की बेहतर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत का अहम कदम, बीज की बेहतरी के लिए इकदाम शुरू कर दिए। सर्टिफाइड सीड्स के इस्तेमाल के बजाय घरेलू बीज के इस्तेमाल के बारे में काश्तकारों को आगाही देने का फैसला, तरबियती अमल में फील्ड स्टाफ को सीड सर्टिफिकेशन समेत बीज के बेहतर हुसूल के बारे में तरबियत दी जाएगी। जो सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करने की रेशो है वो हम काश्तकार को कहते रहते हैं कि आप कंपनीज का जो सर्टिफाइड बीज है वो इस्तेमाल करें, लेकिन अभी तक वो रेशो काश्तकार जो है वो ज़्यादातर उसका यही ख्याल होता है कि वो अपना बीज इस्तेमाल करे। महकमा ज़राअत ने कपास की काश्त पर आयद पाबंदी खत्म कर दी, कपास की ज़ेरे काश्त रकबे में इजाफा होना शुरू हो गया है। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला भर में 4,000 एकड़ से जायद के रकबे पर कपास की काश्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। अभी आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद कमजोर। अमरीकी डॉलर 186 को भी पार कर गया। डॉलर के असरात टेक्सटाइल रॉ मटेरियल पर पड़ने लगे। डॉलर बेकाबू हुआ तो टेक्सटाइल सेक्टर बुरी तरह मुतासिर होने लगा। इंपोर्ट के लिए और ओपन मार्केट के लिए डॉलर मजीद महंगा खरीदो फरोख्त हो रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर के रॉ मटेरियल पर शदीद असरात मुरतब हो रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी पर भी कीमतें बढ़ने का रुझान जारी है। पॉलिस्टर फाइबर 2 रुपए किलो मजीद महंगा होते ही 290 रुपए किलो पर पहुँच गया। एक महीने के दौरान बेकाबू डॉलर ने पॉलिस्टर फाइबर को 20 रुपए तक महंगा कर दिया। यार्न मार्केट में काम करने वाले ताजर भी सूरत हाल से परेशान हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी यार्न मार्केट कैसर शमस गुच्छा का कहना था कि मार्केट में हु का आलम है। प्राइस बढ़ने से हमारे जो पावर लूम वाले हैं, हमारे जो आम जो हमारा कस्टमर है वो ये रेट वो सर्वाइव नहीं कर रहा है, और सर्वाइव ना करने की वजह से मार्केटों में वो इस वक्त हु का आलम है। मार्केट में कोई सेल नहीं है। कपड़े वाले वो उनकी प्राइसें बढ़ी हुई हैं, ज़ाहिर डॉलर की प्राइस बढ़ी हुई है, लेकिन इस वक्त मार्केट में कारोबार ना होने के बराबर है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिन मजीद कीमतों को मुतासिर करेंगे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। वफाकी हुकूमत ने जाते जाते 4 अरब का DLTL जारी किया, जो सोमवार को एक्सपोर्टर्स को मिलना था, लेकिन FBR ने आंखें फेर ली, एक्सपोर्टर्स फट पड़े। हुकूमत जाते जाते एक्सपोर्टर्स के साथ हाथ कर गई। 4 अरब का DLTL जारी करके एक्सपोर्टर्स की नजर में अच्छा बन गए, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ है। गुज़श्ता जुमे के रोज जारी होने वाला DLTL देने से FBR ने माजरत कर ली। सोमवार के रोज DLTL की रकम अकाउंट्स में आना थी। 3 अरब रुपए टेक्सटाइल सेक्टर का भी DLTL में शामिल था। DLTL की जो अमाउंट है उसको फाइनल नहीं किया था। पहले 2%
प्लस 2% इंक्रीमेंटल चलता था, टोटल 4% हमें रिफंड मिलते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ईसीसी के अंदर जो अप्रूव किया है वो सिर्फ 2% का किया है, और ये हमारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की, सारे एक्सपोर्टर्स की गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ी शिकायत रही है, और बहुत ज़्यादा ये तशवीश की लहर दौड़ गई है कि ये गवर्नमेंट ने जाते जाते हमारे साथ क्या किया। मुकम्मल 70 अरब तक हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स के DLTL देना थे। सेल्स टैक्स की बंदिश के बाद एक्सपोर्टर्स पहले ही परेशानी का शिकार हैं। चेयरमैन PHM काशिफ ज़िया और एग्जीक्यूटिव मेंबर एपबूमा मोहम्मद तैयब फट पड़े। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि हम हैं जो हुकूमत की तारीफें और गीत गुनगुनाते थे, आज बुरा वक्त आया तो हुकूमत हमें FBR के सुपुर्द कर गई है। एग्जीक्यूटिव मेंबर एपबूमा कहते हैं हुकूमत बेशक तब्दील हो, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए कभी हालात मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए। अभी हालात हमारे काफ़ी डाउन जा रहे हैं, जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स अभी डाउन हो गई हैं यकदम। एक सेक्टर से तो आप समझ लें कि गारमेंट्स का सेक्टर था, थोड़ा सा वो फ्लरिश किया है, लेकिन बाकी दूसरे सेक्टर काफ़ी बहरान में है इस वक्त। अब वीविंग सेक्टर काफ़ी बहरान में है। अब और लोकल में आ जाए, लोकल में अब बहुत ज़्यादा मिलें बंद पड़ी हैं। माशी बहरान के नतीजे में फैसलाबाद का बहरान इतना ज्यादा हो चुका है कि अब फैक्ट्रियां बंदिश की तरफ जा रही हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ बेलाल डोगर, फैसलाबाद। सबको मिलेगा मगर थोड़ा थोड़ा। सरकार ने सब्सिडी तो दी मगर अशिया खुरनोश की वाफिर मिकदार न थी। फैसलाबाद के रमजान बाजारों में सार्फिन का रश बढ़ गया। खाने पीने का रायती सामान मिलेगा मगर थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सरकार के पास सब्सिडाइज्ड आइटम की मिकदार खासी महदूद है, जिससे फेयर प्राइस शॉप पर आवाम का बड़ा रश लग गया है। थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन चीज़ हमें बाजार से बहुत रियायत मिलती है। बाहर सेब 350 रुपये किलो है, यहाँ 188 रुपये किलो है। पंखों का भी इंतजाम नहीं है, रोजा रखा हुआ है, बहुत स्लो सौदा दे रहे हैं। देखें, एक है या दो है, इससे ज्यादा नहीं दे रहे। सरकार ने सब्सिडी तो दी मगर अशिया खुर्दनोश की वाफिर मकदार नहीं दी। फैसलाबाद के बेशतर रमजान बाजारों में आवाम का बड़ा रश मौजूद है। मुतअद्दिद बाजारों में आटा लेने वाले भी बारी के मुंतजिर हैं। मुतलका अफसरान का कहना था कि अशिया की फराहमी का सिलसिला जारी है। अभी बिल्कुल स्टार्ट है तो लोगों का रश ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे ये कहा है कि जिनको मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो दें, ताकि जो है वो लोग, अगर उनको ये खदशा है कि जी अगर क्वांटिटी कम मिल रही है तो ऐसा ना हो। गर्म मौसम में सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए जरूरी है कि जरूरतमंद जरूरत के मुताबिक अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। खबर शामिल करें जंग से। जंग इंतजामिया के दावे धरे रह गए। रमजान बाजार में अशिया खुरनोश की सब्सिडी में कमी, शहरी नाला दिखाई देने लगे। जंग के रमजान बाजार में अशिया खुरनोश की सब्सिडी में कमी के बाद शहरी नाला नजर आते हैं। शहरियों का कहना था कि आम बाजार की निस्बत रमजान बाजार में फराहम करदा रायत इंतहाई कम है, जिसके बाद शहरियों को रिलीफ नहीं मिल रहा। छोटे बच्चे खाने वाले हैं, वो रोजे रख के स्कूल में जाते हैं, इस वास्ते कहती है मैं, और दोबारा मेरे पे रोजे के साथ आया नहीं जाता, तो नहीं देख रहे हैं कैसी हालत हुआ। शहरियों ने अशिया की क्वालिटी पर भी मायूसी का इजहार किया। इनका कहना था घी और आटा की क्वालिटी नाकस होने से परचून मार्केट से अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। 440 रुपए का घी का पैकेट है, गरीब बंदे हैं, ले नहीं सकते, ये पहुंच से बाहर है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ज़िले इंतजामिया सब्सिडी में मजीद बेहतरी के लिए इकदाम मुमकिन करे ताकि रिलीफ की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। शनियोट इंतजामिया की मुबैना गफलत। बिस्क ऑफिस के अतराफ में सैकड़ों खवातीन एहसास रजिस्ट्रेशन के लिए दरबदर। ऑफिस में बैठने का कोई इंतजाम न हो सका। शनियोट इंतजामिया की मुबैना नाअहली खवातीन के लिए वबाल जान बन गई। बिस्क ऑफिस के अतराफ में सैकड़ों खवातीन एहसास रजिस्ट्रेशन के लिए जलीलो ख्वार होने लगी हैं। ਅਸੀਂ 84 ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, 10 ਵਾਰ ਆਏ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਢਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਧੱਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ, ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ, मोड़ जामना तो हाई की करिए, मोड़ बंदा उमदा तरला ही लाए। मौसम की सख्ती से बचने के लिए पंखे का भी इंतजाम नहीं किया गया। बिस्प ऑफिस में अदम सहूलियात पर खवातीन फट पड़ी। असिस्टेंट डायरेक्टर बिस्प शहजाद वटू का कहना था डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाने के लिए खत और कई रिमाइंडर भिजवाए। बिस्प हेडक्वार्टर और इंतजामिया ने किसी बात पर कान नहीं धरे। मैंने बिस्प हेडक्वार्टर में भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की हुई कि हमें या तो ERC सेंटर का क्याम किया जाए या हमारे काउंटर की तादाद बढ़ाई जाए, और दूसरा मैंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के मैंने उनको राइटिंग में लेटर लिखा हुआ है कि सर हमारे हमें एक सूटेबल जगह दी जाए ताकि इतनी पब्लिक को कैटर किया जाए। जबकि खवातीन 1000 के करीब डेली आ जाती हैं, जिन्हें संभालने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 शनियोट। दूसरी जानिब तोबा टेक सिंह के मरकजी रमजान बाजार में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात, वॉक थ्रू गेट खराब, बाजार में लेडी कांस्टेबल भी तैनात न हो सके।
जंग रोड पर लगाए जाने वाले टोबा टैक्सिंग के मरकजी रमजान बाजार में सिक्योरिटी इंतहाई नाकिस निकली। अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट पेश की जाती रही। खवातीन की हिफाजत के लिए एक भी लेडी पुलिस एहलकार तैनात न हो सकी। कांस्टेबल भी ड्यूटी के बजाय खुशगपियों में मसरूफ नजर आए। रमजान बाजार की सिक्योरिटी के लिए रखा जाने वाला वॉक थ्रू गेट खराब निकला। रमजान बाजार इंतजामिया समेत महकमा पुलिस बेखबर। सिटी 41 की निशानदेही पर महकमा पुलिस ने ड्यूटी से गैर हाजिर एहलकारों से जवाब तलब कर लिया। रमजान बाजार फॉल तो कर दिया गया, लेकिन इंतजामात नामुकम्मल हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ड्यूटी से गफलत पर लेडी पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। वॉक थ्रू गेट भी तब्दील किया जा रहा है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद के एहसास किफालत सेंटर में सहूलियात का फुकदान, खवातीन रोजे की हालत में ख्वार होने लगी। जिला इंतजामिया की जानिब से सेंटर में पंखे न लगाए जा सके। रमजान अल मुबारक में भी एहसास कफालत सेंटर के अमला को खवातीन पर एहसास न आया। फैसलाबाद एहसास कफालत सेंटर में सहूलियात। जिला इंतजामिया एहसास कफालत सेंटर अमला की जानब से सेंटर में पंखे ना लगाए जा सके। खवातीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। खवातीन का कहना है कि अमला की जानब से तावन नहीं किया जा रहा, नीचे बैठने पर मजबूर हैं। ਸਾਨੂੰ ਜੂਮ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ नहीं ਇਹਨਾਂ ने ਦਿੱਤਾ है। एहसास सेंटर में ना ही बैठने के लिए कुर्सियां और ना ही डेस्क लगाए जा सके। जिले इंतजामिया की जानब से तमाम इंतजामात के दावे खोखले साबित हुए। कैमरामैन शाजिब के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग को अद्वियात की कमी पूरी करने के लिए फंड्स जारी। अद्वियात की खरीदारी के लिए 4 करोड़ 12 लाख रुपए की खती रकम दे दी गई। DHQ अस्पताल में अद्वियात की कमी की वजह से मरीज खुद अद्वियात खरीदने पर मजबूर थे। अस्पताल में शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन भी खत्म हो गई थी। दूसरी जानिब जिला काउंसिल चन्योट की 54 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स खोल दिए गए। 22 करोड़ 50 लाख रुपए के टेंडर्स में मुख्तलिफ फर्म्स ने हिस्सा लिया। चीफ ऑफिसर राना मोहम्मद नवाफ का कहना था कि टेंडर्स की ओपनिंग के बाद इवैल्यूएशन लिस्ट बनेगी। यूनिवर्सिटीज के US वर्ल्ड रैंकिंग जारी। फैसलाबाद की यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में जगह न बना सकी। जिला यूनिवर्सिटी छठे जबकि GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 7वें नंबर पर आ गई। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की US वर्ल्ड रैंकिंग जारी कर दी गई। कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दी गई है। ज़िले यूनिवर्सिटी मुल्क भर में 6ठे नंबर पर है। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 7वें नंबर पर आ गई। गुज़िश्ता रैंकिंग में GC यूनिवर्सिटी दूसरी और ज़िले यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर थी। नई रैंकिंग के मुताबिक ज़िले यूनिवर्सिटी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में 954वें नंबर पर है, जबकि GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 1149वें नंबर पर है। जंग रेलवे स्टेशन की वीरानियां बरकरार, ट्रेनें बहाल न हो सकी। शहरी बेहतरीन सवारी की सहूलत से महरूम हैं। 24 घंटों में हजारा एक्सप्रेस ही कराची जाती है और वापस आती है। जंग में जंग सिटी और जंग सदर में 2 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। माजी करीब में जंग कराची की 10 ट्रेनों के रूट में शामिल था।